ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको कितने मार्क्स लेकर चलने हैं बताओ कमेंट बॉक्स में। हर बच्चे को कितना मार्क्स लेकर चलना है? 100/100। क्योंकि मैथ बच्चों गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आप ईमानदारी से पढ़ते हैं, और हमारा जो अभी एग्जाम पैटर्न है बिहार बोर्ड का, तो यहाँ पर हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि भाई हमें गणित विषय में 100/100 करना है। यानी गणित विषय में 100/100 लाना है। अब ये कैसे होगा? बोलने से तो नहीं होगा कि भाई सो करके उठे और हमने बोल दिया कि 100/100 नंबर आएगा और वो नंबर आ गया। बोलने से तो नहीं होता है, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत या बहुत मेहनत बताओ? मेहनत या बहुत मेहनत? तो मेरे सभी बच्चे कहेंगे गुरुदेव इसके लिए मेहनत नहीं होती है, बहुत मेहनत होती है। बहुत मेहनत करेंगे, रात दिन पसीना बहाएंगे, और हमारा एक ही लक्ष्य होगा कि भाई 100 मार्क्स कैसे लाए। चलिए आज का मोटिवेशन देखते हैं। आज का मोटिवेशन है, अगर तुम कुछ गुजरने के लिए तैयार हो, अगर तुम कुछ कर गुजरने के लिए तैयार हो, तो तुम्हारी मंजिल तुम्हारे सामने झुकने के लिए तैयार है। बच्चों ये बताओ, ये दुनिया में अभी सफल होना बहुत मुश्किल है ना? अरे बोलो हाँ, हाँ या ना बताओ। दुनिया में अभी सफल होना बहुत मुश्किल है ना, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा है। अब आप ही लोग देखिए, टॉपर बनना कोई आसान काम थोड़ी है। 14-15 लाख बच्चे मैट्रिक में पढ़ेंगे। कितने लाख बच्चे बताओ? कितने लाख बच्चे पढ़ेंगे? तो 14-15 लाख बच्चे है ना। 14-15 लाख बच्चे मैट्रिक में पढ़ेंगे, और वहां अगर आप टॉपर बनने का सपना देख रहे हैं, स्टेट टॉपर बनने का या डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनने का सपना देख रहे हैं, तो मुश्किल है कि नहीं है? बहुत मुश्किल है। परंतु बच्चों फिर भी लोग करते हैं कि नहीं करते हैं बताओ? फिर भी लोग कर जाते हैं। तो बच्चों याद रखना, कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, जो लोग मेहनती होते हैं, जो लोग मेहनत करते हैं, अ, ठीक है ना, तो वो प्यारे बच्चों वो सफल हो जाते हैं। एक व्यक्ति का नाम अगर आप लोग को याद होगा तो बताना, मुझे भी नाम याद नहीं आ रहा है, पर एक फोटो आपने कभी जीवन में जरूर देखी होगी। अगर आप लोगों में से देखी है तो शायद आप लोग को याद भी होगा। एक व्यक्ति की फोटो आपने शायद देखी होगी, इस तरह का उनका फोटो है। कभी इंटरनेट में खोजना आप लोग, मिलेगा तो बोलना अरे संजय सर इसके विषय में ही बात कर रहे थे। एक व्यक्ति के गले में देखना मेरे बच्चे बहुत सारे मेडल्स हैं, एक दो मेडल नहीं है मेरे बच्चे, है ना। कहते हैं एक व्यक्ति को देखना, उसके गले में बहुत सारे मेडल्स हैं। अभी नाम मुझे याद नहीं आ रहा है बच्चों। वो मतलब पानी में जो तैरने वाला गेम होता है ना, वो गेम खेलता था। तो उनसे पॉडकास्ट में पूछा गया, है ना, उनसे पॉडकास्ट में पूछा गया क्या किसी को याद है जो मैं व्यक्ति बना रहा हूं पिक्चर, इस व्यक्ति के बारे में किसी को याद है जिसके गले में बहुत सारे मेडल्स हैं? याद है किसी को? सर यूट्यूबर है क्या? नहीं नहीं, यूट्यूबर नहीं है। और बताओ कौन है? किसी को याद है क्या? बताओ बताओ बताओ। सर मुझे याद नहीं है, प्लीज सर। चलो मान लेते हैं जो भी व्यक्ति है, कोई अच्छा नाम होगा। तो ये जो पानी में तैरने वाला गेम नहीं होता है रे, कि पानी में ऐसे करके बच्चों जाना है, तैर करके भागना है। तो इनसे पूछा गया कि आपकी सफलता का क्या राज है? तो इन्होंने कहा कोई राज नहीं है, मैं तो बस तैरता हूं। तो बोला नहीं, मतलब कुछ तो, है ना, कुछ तो अलग करते होंगे, कुछ तो अलग करते होंगे। बोले, नहीं नहीं नहीं, मैं बस तैरता हूं। इन्होंने कहा कि मैं 2000 दिनों से, है ना, मैं मेरे बच्चे, मैं 2000 दिनों से सिर्फ तैर रहा हूं। मतलब कि सिर्फ तैरता हूं, मतलब एक दिन भी मैंने 2000 दिन में एक दिन भी मैंने प्रैक्टिस नहीं छोड़ी है। चाहे कोई पर्व हो, त्योहार हो, सर्दी हो, गर्मी हो, आंधी हो, तूफान हो, कुछ भी हो, मैंने 2000 वर्ष से एक दिन भी प्रैक्टिस मिस नहीं किया है। क्या मिस नहीं किया बच्चों बताओ? हाँ, क्या मिस नहीं किया है बताओ? क्या मिस नहीं किया है? तो है ना, 2000 दिनों से एक दिन भी प्रैक्टिस मिस नहीं किया है। तो बच्चों देखो, जीवन में सफल होने के लिए, जीवन में सफल होने के लिए देखिए किस लेवल का डेडिकेशन चाहिए। आप समझिए, यानी कि तैरने का काम हर कोई करता है, लेकिन कोई 5 दिन में 10 दिन में ब्रेक ले लेता है। कोई ज्यादा ठंडी है तो नहीं जाता है तैरने, ज्यादा गर्मी है तो नहीं जाता तैरने। पर इस व्यक्ति ने 2000 वर्ष में, सॉरी, 2000 दिन में एक दिन भी इन्होंने गैप नहीं लिया, और लगातार इन्होंने प्रैक्टिस मिस किया, चाहे कितना भी तबीयत खराब हो, कुछ भी हो।
तो बच्चों सारा खेल किसका है बताओ, कमेंट बॉक्स में बताना सब लोग कि सारा खेल किसका है। बताना मेरे सोन ना मेरे बच्चे, तो सारा खेल किसका है? सारा खेल प्रैक्टिस का है, सारा खेल कंसिस्टेंसी का है, सारा खेल कंसिस्टेंसी का है। जो व्यक्ति लगातार बना रहेगा, जो व्यक्ति डेली पढ़ेगा, चाहे थोड़ा कम पढ़े थोड़ा ज्यादा पढ़े, और अपने लक्ष्य के लिए डेली बच्चों उठना बैठना, डेली सुबह उठ करके ये सोचेगा कि भाई मुझे टॉपर बनना है, मुझे पढ़ना है, मुझे मेहनत करना है, वो बच्चा कर जाएगा। समझ गए ना? है ना सर? माइकल हेल फिलिप्स नाम है उनका, वाह बहुत बढ़िया, इसके लिए ताली होना चाहिए, है ना? एक बच्चे के लिए जिनका नाम सांख्य यादव है, इन्होंने बताया है कि सर उनका नाम उनका नाम माइकल हेल फिलिप्स है। चलिए बहुत बढ़िया, हाँ तो यही नाम है उस व्यक्ति का, माइकल फिलिप्स जो भी है ना? तो प्यारे बच्चों याद रखना, आज सपना हर कोई देखेगा, आज हर बच्चा सोचेगा कि मुझे 100 आउट ऑफ 100 मैथ में लेकर आना है। सोचने वाले, इस वीडियो को देखने वाले बच्चों की संख्या मिनिमम 1 लाख होगी, लेकिन 1 लाख में कम बस वो 500 बच्चे ही होंगे या 1000 बच्चे ही होंगे जिनका 100/100 नंबर आ सकेगा। बोलो यस और नो, क्या आप मेरी इस बात से एग्री करते हो? यस और नो, क्या आप एग्री करते हो कि सर सही बात है? इस वीडियो को देखने वाले बच्चे 1 लाख होंगे, 100 बच्चे ये आज सपना रखेंगे कि मुझे मैथ में 100/100 नंबर लाना है, जिसमें मात्र 500 या 1000 बच्चे ही ऐसे होंगे जो 100/100 मार्क्स ला पाएंगे। क्या आप इस बात को मानते हो? सभी लोग यस 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 लिखकर भेज रहे हैं, इसका मतलब सही बात है। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं, तो समझिए डेडिकेशन किस लेवल का चाहिए। अब अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप YouTube पर नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि मेरी जो क्लासेस होंगी वो पूरे की पूरी एप्लीकेशन के अंदर होंगी। तो बच्चों मैं नए बच्चों की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, जो लोग एडमिशन ले लिए हैं उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरा जो बैच है बच्चों, ये जो बैच है 10th क्लास का जो न्यू बैच है, जहां 2027 लिखा हुआ होगा, ये बैच बच्चों ऐप पर आ चुका है। इसकी फीस कितनी है आप लोग बता सकते हैं? जिन्होंने एडमिशन लिया होगा उन्हें पता होगा, 799 रुपए आपको एक बार फीस देना पड़ेगा। और आप बच्चों यकीन मानिए, आपको जीवन में कभी भी इस बात का दुख नहीं होगा कि मेरा 799 रुपए पैसा डूब गया, मेरा 799 रुपए पैसा संजय सर ने ठग लिया। ऐसा जीवन में आपको रियलाइज नहीं होगा। आप एग्जाम के टाइम में ये बात बोलोगे कि मैं उस दिन, ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा फैसला था, बहुत अच्छा फैसला था, है ना? तो बच्चों ठीक है ना? बहुत सारे आपको देखने के लिए यूट्यूब पर बहुत मिलेगा, बहुत सारे लोग कोर्स लॉन्च करते हैं, लेकिन आपको सोच करके एडमिशन लेना है। आपको लगता है कि मैं आपके लिए सही हूं, जहां पर एक जिम आपको अगर मैं लगता हूं कि मैं वो व्यक्ति हूं जो आपको मंजिल तक पहुंचा सकता हूं, तो आप बिना देर किए ऐप पे जाएं। यूट्यूब पर पढ़ाऊंगा, याद रखना इस बात को। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है अगला, आपकी जो टाइमिंग होने वाली है क्या आप सबको पता है? सोमवार से हम इसको लागू कर पाएंगे। देखिए थोड़ा दिन तक दिक्कत होगा, मैं आपको पहले बता देना चाहता हूं। जब तक क्लास 10th का रिजल्ट नहीं आ जाता, जब तक क्लास 10th का रिजल्ट नहीं आ जाता, टॉपर वेरिफिकेशन के टाइम में अभी छुट्टी होगी, फिर हम टॉपर से मिलने जाएंगे उस समय छुट्टी होगी। तो ऑनलाइन में मैं इस बात को मानता हूं कि अप्रैल तक, मिड अप्रैल तक बच्चों थोड़ा सा दिक्कत होगा। मिड अप्रैल में पहले बता देता हूं, ताकि बीच में आप लोग गुस्सा ना करो कि संजय सर आपने मुझे नहीं बताया। मिड अप्रैल तक आपको छुट्टी उट्टी देखने को मिलेगा। सर कैसे? अभी टॉपर वेरिफिकेशन में हम जाएंगे पटना, फिर छुट्टी होगा। टॉपर से मिलने उनके घर तक जाएंगे, फिर छुट्टी होगा। अभी आप लोग का एग्जाम है ना, 9th का एग्जाम है ना, कब से एग्जाम है बताना छोटे? 9th से आपका ना, 9th का एग्जाम है ना, 9th का एग्जाम भी होगा आप लोग का, है ना? तब थोड़ा बहुत छुट्टी देखने को मिलेगा, क्योंकि आप लोग 9th की तैयारी करोगे। कब से पेपर है बताना आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो मैं आपको शुरू में ही बता देना चाहता हूं कि ये थोड़ा सा छुट्टी होता है ऑनलाइन में, थोड़ा बहुत इस टाइम में छुट्टी है, लेकिन इसके बाद जब हमारा शुरू होगा, 18 से हमारा पेपर है। खैर कोई नहीं, तब तक तो हम लोग एक आध चैप्टर 10th का खींच देंगे। 18 से है ना, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, तब तक तो हम लोग बहुत कुछ पढ़ लेंगे, बहुत कुछ पढ़ लेंगे, ठीक है ना? चलिए तो क्या आप इस बात को समझ गए कि मिड अप्रैल तक, यानी अप्रैल 15 अप्रैल तक आप लोग को छुट्टियां देखने को मिलेंगी? इस बात को समझ गए तो दिल बनाकर भेजिए। अगर छुट्टी होगी तो आप समझ लेना कि संजय सर ने ये बात पहले ही बता दिया था। उसके बाद फिर छुट्टी नहीं होती है। उसके बाद बच्चों इस बार पर्व त्योहार में भी मैं ज्यादा छुट्टी आप लोग को नहीं देने वाला हूं,
क्योंकि हमने टाइम फिक्स किया है कि अक्टूबर तक में हमें सिलेबस कवर करना है, तो छुट्टी उसके बाद नहीं होने वाला है। जल्दी से दिल बनाकर भेजो सभी लोग, यस गुरुजी यस। अब चलिए रूटीन का आप लोग फोटो खींच लेना फटाफट से। सोमवार से हम इसको लागू कर देंगे। सोमवार से आपकी जो क्लास सुबह 7 बजे होगी वो मनीष सर आपको एसएसटी पढ़ाएंगे। 3 बजे शाम को इंग्लिश होगी। 6 बजे शाम को हम आपको 4 दिन साइंस और 2 दिन संस्कृत। 8 बजे शाम को मेरे बच्चे 4 दिन मैथ और 2 दिन हिंदी। 12 बजे दिन में उर्दू और प्यारे बच्चों 2 बजे दिन में मैथिली होगी। ये क्लास जो बच्चे घर पे रहेंगे, स्कूल नहीं जाएंगे, वही लोग लाइव देखना। बाकी सभी बच्चे इस क्लास को क्या देखना बताओ कमेंट बॉक्स में, सब लोग बताना। तो रिकॉर्डेड देखना। इसके बावजूद अगर आप लोग कहेंगे तो मॉर्निंग में 6 बजे भी मैं क्लास लेकर आ जाऊंगा, क्योंकि जो छुट्टी होने वाली है उसका हम भारपाई पहले कर लें। बताओ कैसा रहेगा अगर हम 6 बजे सुबह भी आप लोगों के लिए एक क्लास लेकर आ जाए, क्योंकि फिर टॉपर वेरिफिकेशन के टाइम जब टॉपरों को पटना बुलाया जाएगा उस समय आपकी छुट्टी होगी, रिजल्ट आने के बाद आपकी छुट्टी होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि उसकी भारपाई पहले हो जाए तो क्या सुबह 6 बजे भी मुझे क्लास लेना चाहिए? आप लोग अपनी अपनी राय रखेंगे कि सर एक काम कीजिए, आप कह रहे हैं कि टॉपर वेरिफिकेशन के टाइम आप छुट्टी देंगे, आप कह रहे हैं कि टॉपर से मिलने जाएंगे तो आप छुट्टी देंगे, क्योंकि हम वादा करते हैं हम वादा करते हैं कि जो बच्चे बिहार बोर्ड में टॉपर बनेंगे हम उनके घर तक उनसे मिलने आएंगे। क्या बच्चों मुझे वादा पूरा करना चाहिए? बोलो हाँ या ना। क्या मुझे वादा पूरा करना चाहिए? आप लोग भी जब टॉपर बनेंगे तो हम आप लोग के घर आएंगे, आप लोगों से मिलेंगे, तो मुझे वादा पूरा करना चाहिए बच्चों। इसीलिए हम चाहते हैं कि जो भविष्य में छुट्टी होने वाला है उसकी रिकवरी के लिए हम सुबह 6 बजे भी क्लास लें। यानी शुरुआत में ही एक दिन में कितनी क्लासेस होंगी मेरी बताओ? अगर आप लोग चाहोगे तो अभी मैं 2 ही शुरू करूंगा। शुरुआत में ही मेरी 3 क्लासेस डेली हो जाएंगे। कितनी होंगी? संजय सर की कितनी क्लासेस? संजय सर की कितनी क्लासेस? तो मेरे सभी बच्चे कहेंगे गुरुजी संजय सर की शुरुआत में ही 3 क्लासेस। बच्चों को मजा आ जाएगा बच्चे लोग तो बहुत खुश हो जाएंगे, अरे भाई संजय सर डेली 3 क्लास ले रहे हैं। तो चलिए वेलकम है आप सभी का, स्वागत करते हैं। अभी बहुत कुछ आपको जानना है मेरे बच्चों। आपको पता होगा हमारा ये मैथ सब्जेक्ट है। मैथ में बच्चों हमारे कितने बुक हैं? तो सिर्फ और सिर्फ एक बुक है। जिस बुक को हम पढ़ने वाले हैं इस बुक को हम एनसीईआरटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनसीईआरटी कहते हैं। और यही बुक बच्चों पूरे इंडिया में, है ना, पूरे इंडिया में चाहे सीबीएसई के स्टूडेंट हैं तो सीबीएसई के स्टूडेंट भी इसी बुक को पढ़ते हैं, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट भी, झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट भी, राजस्थान बोर्ड के, यूपी बोर्ड के, हर बोर्ड के बच्चे इसी बुक को पढ़ते हैं। तो बच्चों बताओ क्या आप लोगों ने बुक परचेस कर रखा है? एक बार हाथ उठाकर बोलो यस गुरुजी। जल्दी बताओ क्या आप लोगों ने बुक परचेस कर रखा है? अरे यस कर दो ना जल्दी से, यस और नो। अगर आप लोगों ने बुक परचेस नहीं किया है मेरे छोटे भाई बहन, तो जरूर आप लोग बुक परचेस कर लेना। ये हमारी बुक है, गणित का बुक मेरे बच्चे सबको परचेस कर लेना है। और दूसरी बात है, अगर मैं मैथ सब्जेक्ट की बात करूं तो यह सब्जेक्ट अपने आप में कितने मार्क्स का सब्जेक्ट होता है आप लोग को पता होना चाहिए कि 100 मार्क्स का सब्जेक्ट होता है। 100 मार्क्स का सब्जेक्ट होता है। और हमारे पासिंग मार्क्स कितने हैं बताओ कमेंट बॉक्स में, है ना। पासिंग मार्क्स, अगर कोई बच्चा 100 नंबर का एग्जाम दे रहा है तो मिनिमम कितने मार्क्स लाने होते हैं पास करने के लिए? क्या किसी को पता है कि मिनिमम न्यूनतम कितने अंक लाने होते हैं बोर्ड परीक्षा में पास करने के लिए? जल्दी जल्दी सब लोग लिखकर भेज रहे हैं गुरुजी पता है आपको क्या हुआ? गुरुजी पता है मिनिमम जो पासिंग मार्क्स है वो 30 मार्क्स हैं। 30 अंक लाने होते हैं हमें बोर्ड परीक्षा में पास करने के लिए, पूरे 100 में से 30। लेकिन लाना क्या 30 है हमें? नहीं, लाना तो हमें 100 में से 100 है, ये तो बस 30 है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अब 100 मार्क्स हमारे जो हैं वो कितने चैप्टर्स पढ़ने होते हैं? क्या मेरे सभी छोटे छोटे भाई बहन को, मेरे मेरे प्यारे प्यारे छोटे भाई बहन को पता है कि हमें मैथ्स में कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं? बताओ जरा देखें। अरे जरा देखें भाई, जरा देखें कितना नॉलेज है। हाँ, कितने चैप्टर्स पढ़ने होते हैं? बताओ बताओ बताओ। बहुत सारे बच्चों को पता है कि संजय सर हमें कुल मिला करके 15 चैप्टर्स पढ़ने होते हैं, है ना। 15 चैप्टर्स पढ़ने होते हैं कुल मिलाकर हमें क्लास 10th के अंदर।
15 चैप्टर्स पढ़ने होते हैं। पहले हम एग्जाम पैटर्न को समझ लेते हैं, उसके बाद हम आपको 15 चैप्टर से मिलवाएंगे, हर चैप्टर से आपकी मुलाकात करवाएंगे और सबको आप हाय हेलो करना, और हर चैप्टर से कुछ कुछ सवाल मैं आप लोगों से पूछूंगा जिसका जवाब आपको देना है। एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। हमारा एग्जाम जो पैटर्न होता है उसमें कितने टाइप के क्वेश्चन होंगे? 3 टाइप के क्वेश्चन होंगे। सबसे पहला टाइप होगा ऑब्जेक्टिव। क्या होगा मेरे बच्चे? सबसे पहला टाइप होगा ऑब्जेक्टिव। तो प्लीज आप मुझे बताओ कितने ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा में, और हमें कितने ऑब्जेक्टिव का जवाब देना होता है? जल्दी जल्दी। तो कहते हैं सर हमें जो बोर्ड एग्जाम में कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, कुल मिलाकर हमें 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाते हैं। 100 में से 100 में कितने बनाने होते हैं? तो 100 में 50 बनाना है बच्चों, है ना? 50 बनाना है। 100 सवाल टोटल होंगे जिसमें से हमें 50 बनाना है। बच्चों जब मैं शॉर्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, शॉर्ट का मतलब 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, शॉर्ट यानी 2 मार्क्स वाले, शॉर्ट यानी 2 मार्क्स वाले, 2 मार्क्स वाले कितने क्वेश्चंस देने मतलब हमें पूछे जाते हैं और कितना हमें बनाना होता है? किसी को याद है? बताओ। अरे बता दो भाई, शर्माओ मत, बता दो, सब लोग बता दो। हाँ सर हमें 30 में से, अरे जल्दी बताओ। चलिए 15 क्वेश्चन बनाने होते हैं, 50 दिया होता है, 50 दिया होता है, 30 दिया होता है, 15 बनाने होते हैं। चलो ठीक है, अच्छी बात है, याद है आप लोगों को, है ना? तो 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने होंगे। 50 1 मार्क्स का होगा तो टोटल 50 हो गया। यहाँ 30 में से हमें बनाने होते हैं 15, है ना? 30 में 15 बनाना है। मेरे छोटे भाई बहन, अगर 30 में हमें 15 बनाना है तो आप देख सकते हैं 15 2 मार्क्स वाले 15 क्वेश्चन बनाने हैं, यानी ये टोटल हो गया 15 दूना 30। अब क्या आपको पता है कि हमें लॉन्ग क्वेश्चन, जिसको हिंदी में दीर्घ उत्तरीय कहते हैं, और ऐसे हम मान लेते हैं 5 मार्क्स वाले कितने क्वेश्चंस हमें क्लास 10th मैथ में बनाने होते हैं? बताओ 5 मार्क्स वाले कितने क्वेश्चन, जल्दी जल्दी। तो आप कहोगे सर 5 मार्क्स वाले सवाल जो होते हैं वो टोटल कितने होते हैं? 8 में 4 सवाल, है ना? 8 में 4 बनाना है। 8 में 4 बनाना है और 4 सवाल जो हमें बनाना है, हर क्वेश्चन 5 नंबर का, यानी टोटल 20। अब टोटल जोड़ के देखते हैं तो 100 मार्क्स हो गए पूरे। 50 और 30 80 और 20 50। तो क्या आप समझ गए कि कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने हैं, कितने शॉर्ट बनाने हैं और कितने लॉन्ग बनाने हैं? इतना छोटा सा बात समझ गए तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए। और जिन बच्चों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, मेरे बच्चे सभी लोग एक बार सेशन को लाइक जरूर कर देना, जल्दी जल्दी से, फटाफट से। समझ गए तो दिल बनाकर भेजो।